हेलो दोस्तों, देखिए आज हम अपना मैट्रिसेस का सेकंड वीडियो बना रहे हैं और इसी वीडियो के साथ चैप्टर फिनिश हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है इसके बाद डिटर्मिनेंट, वो बेसिकली इसी पर डिपेंडेंट है, मैट्रिसेस के बहुत सारे रूल्स पर डिपेंडेंट है। तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से कर लेना है। जिन भी लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं तो आप पहले क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, चैप्टर को अच्छे से समझिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो आएगा इसके बाद डिटर्मिनेंट से। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर आपको किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, तो आप क्या करेंगे। देखिए मान लीजिए आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है जिसका कि ऑर्डर मैंने यहाँ पर जो एग्जांपल दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है दैट इज़ 2/3, बिकॉज ऑफ इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। आप ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे अगर आपने पुरानी वीडियोज़ अच्छे से देखे हैं तो इसके बाद देखिए हमें इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। ट्रांसपोज को जनरली हम लोग, जैसे अगर मैट्रिक्स का नाम ए है, मैट्रिक्स को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका ट्रांसपोज होगा a डैश और a⁻t। यहाँ पर कैपिटल टी नेसेसरी नहीं है कि आपको कैपिटल टी ही मिले, हो सकता है आपको स्मॉल टी भी मिल जाए कुछ जगह पर। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं। एक्स मतलब जो है रोज़ को कॉलम में बदल देंगे और कॉलम को रोज़ में बदल देंगे। तो 2 3 -1 ये कॉलम वाइज आ जाएगा और 0 -5 और 7 ये जो है ये दूसरे कॉलम में आ जाएगा, मतलब रो टू कॉलम। इस तरीके से हम इसे चेंज कर देंगे। ये जो रो है वो इस तरीके से कॉलम में रेंज हो गया और ये जो रो है वो इस तरीके से कॉलम में रेंज हो गया। ये कहलाता है ट्रांसपोज। अच्छा एक और बात, अब मान लीजिए कि आप इस ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज निकाल दीजिए। अगर आप इस वाले मैट्रिक्स का फिर से अगर ट्रांसपोज निकालते हैं तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, आपको मिलेगा 2 3 -1 एंड 0 0 -5 एंड 7। तो आप देख सकते हैं ये जो मैट्रिक्स नई वाली आई है, ये वाली, ये इस वाले मैट्रिक्स के इक्वल है। आई मीन टू से अगर आप किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज निकाल दें दैट इज़ a डैश देन होल डैश, तो आपको वापस से वही ओरिजिनल मैट्रिक्स ही मिल जाएगी। किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फिर से वही मैट्रिक्स आ जाती है। एक ही कंडीशन जो आपको आगे यूटिलाइज करनी पड़ सकती है, तो अच्छे से ये बात समझ लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए दोस्तों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मीनिंग हुआ आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के ही इक्वल आ जाए। जैसे मान लीजिए हमारे पास मैट्रिक्स है ए, जो मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है 4√2 1/3। अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो आप इस रो को कॉलम में बदलेंगे तो हो जाएगा 4 देन √2, और इस वाले रो को भी कॉलम में बदलेंगे देन √2 और 1/3। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही मैट्रिसेस जो आई हैं, मतलब ओरिजिनल मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज दोनों ही आपस में सेम है। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दैट इज a डैश इफ़ इट इज़ इक्वल टू ए ओरिजिनल मैट्रिक्स, तो हम कह सकते हैं द काइंड ऑफ द मैट्रिक्स इज सेड टू बी द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप इस मैट्रिक्स को कह सकते हो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके ही इक्वल हो जाए तो इस काइंड के मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों एक टर्म और होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, देखिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए 0 5 -5 0 और आप इसका ट्रांसपोज निकालें तो रो टू कॉलम चेंज हो जाता है, रो और कॉलम जो होते हैं आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। 0 देन -5 ये कॉलम में आ जाएंगे, -5 एंड 0 ये दूसरे कॉलम में आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अगर आप इन सारे एलिमेंट्स में से माइनस कॉमन ले लें तो आप जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये तो खैर 0 है ही, जो -5 है +5 हो जाएगा, ये जो +5 है -5 हो जाएगा, और ये 0 है वो तो 0 है ही। तो अच्छा ये देखिए, ये आपको जो मैट्रिक्स मिली है क्या ये वापस से इस एक इक्वल है, बस यहाँ पर माइनस साइन और आ गया है। तो बस कंडीशन यही है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के नेगेटिव साइन के इक्वल हो, इफ़ a डैश इज इक्वल टू माइनस है, तो इस काइंड की मैट्रिक्स को आप कहते हो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छे समझ में आई होगी बात, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों समझ में आ गई। सिमेट्रिक का मतलब होता है कोई ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसके इक्वल हो जाए वो सिमेट्रिक है, और स्क्यू सिमेट्रिक का मीनिंग हुआ कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव साइन के इक्वल है, इफ़ a डैश इज इक्वल टू -a, तो इस काइंड की मैट्रिक्स को आप कहोगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स है a 1 3 5 -6 8 3 -4 6 5। उन्होंने बोला एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब आपको इस गिवन मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस मैट्रिक्स को आपको दो मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, जिसमें से एक सिमेट्रिक होनी चाहिए और दूसरी वाली स्क्यू सिमेट्रिक होनी चाहिए, ठीक है।
अच्छा देखिए, हमारे पास मान लीजिए जो मैट्रिक्स है अगर वो ए है तो आप ए को इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। आप जब एलसीएम लेके दोनों को सॉल्व करेंगे तो ए डैश और ए डैश आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वापस से सॉल्व होकर ए ही निकल कर आएगा, ठीक है ना। तो हमने ए को इस तरीके से एक्सप्रेस कर दिया। ए डैश आपको बहुत अच्छे से पता है क्या होता है किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। जब आप 1/2 a प्लस ए डैश की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो निकलेगी ना वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकलेगी, और जब आप ये वाली वैल्यू निकालेंगे 1/2 a माइनस ए डैश, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकलेगी। ओवरऑल ये जो मैट्रिक्स ए है वो दो मैट्रिक्स की सम के फॉर्म में हो जाएगी, जिसमें से एक होगी सिमेट्रिक और एक होगी स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। कुछ देर के लिए हमने ये जो 1/2 a प्लस ए डैश है, 1/2 a प्लस ए डैश को हमने पी सपोज कर लिया हुआ है और 1/2 a माइनस ए डैश को क्यू, ठीक है। चलिए, तो अपना जो मैट्रिक्स है ये देखिए भाई, अगर आपको ये कंडीशन अप्लाई करनी है तो आपको ए डैश की वैल्यू ज़रूर चाहिए। तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है वो ए है। आप ज़रा यहाँ से ए डैश निकाल लीजिए, मतलब रो और कॉलम को इंटरचेंज करके 1 3 5 ये कॉलम वाइज आ जाएगा, -6 8 3 ये कॉलम वाइज आ जाएगा, -4 6 5 ये कॉलम वाइज आ जाएगा। आपको मिल गया अपना ए डैश। अब आपको क्या चाहिए पी, और पी की वैल्यू किसके इक्वल है 1/2 a प्लस ए डैश के, देन क्यू जिसकी वैल्यू 1/2 a माइनस ए डैश के इक्वल है। तो देखते हैं आगे। जी देखिए, अब हम निकालने हैं अपना p। तो क्या थी p की वैल्यू 1/2 a प्लस ए डैश। जी, p इज इक्वल टू 1/2 a प्लस ए डैश, ए लिख दिया और ए डैश लिख दिया। अब आप इसे ऑपरेट अगर करेंगे तो देखिए आ जाएगा 1 + 1 2 आ जाएगा, 3 - 6 -3 आपको मिल जाएगा, और 5 - 4 1 आपको मिल जाएगा, -6 3 -3 मिल जाएगा, 8 + 8 16 मिल जाएगा, 3 6 9 मिल जाएगा। तो इस तरीके से सारे एलिमेंट्स आप ऐड कर लेंगे, आपको बहुत अच्छे से एडिशन आता है मैट्रिसेस का। 1/2 जो हमारा वो आगे एज इट इज़ बना रहेगा। देन p इज इक्वल टू, दोनों एलिमेंट्स को प्लस करने के बाद अपनी वैल्यू निकल कर आई है दोस्तों ये 1/2 2 - 3 1 -3 16 9 एंड 1 9 0। अब ये जो आगे 2 लिखा हुआ है दैट इज़ 1/2, आप सारे एलिमेंट्स में 2 का डिवीजन कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 1 -3/2 1/2 -3/2 8 9/2 9/2, ये मैंने ये दिस शुड बी 9/2, यहाँ पर 9/2 होगा, ठीक है। 1/2 9/2 एंड 5, इस तरीके से हमने इसको ऑपरेट कर लिया। ये आपका निकल के आया है p, दिस इज़ p। देखिए भाई, अगर आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं, रो को कॉलम में चेंज करते हैं, तो आपको जो मिलेगा वो होगा रो को कॉलम में, रो टू कॉलम 1 -3/2 देन 1/2 -3/2 8 9/2 1/2 9/2 एंड 5। तो ये जो मैट्रिक्स है वो अपने जो है ओरिजिनल, इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज आएगा वो ओरिजिनल इसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्यू, जो क्यू जो निकल के आने वाला है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकल कर आने वाला है। तो देखिए क्यू जो था उसकी जो वैल्यू थी 1/2 क्या था 1/2 a माइनस ए डैश, तो ये 1/2 लिखा हुआ है और a मेंशन किया हुआ है और a माइनस ए डैश, a माइनस ए डैश। तो a की वैल्यू हमारे पास ये होगी और b की वैल्यू ये होगी। आप इसे ऑपरेट कर लीजिए, 1 और यहाँ पर माइनस है, रिमेंबर दिस साइन, 1 - 1 0 हो जाएगा। 3, अच्छा ये माइनस है उसकी वजह से जो 6 है वो जाएगा प्लस का, तो 3 + 6 9, 5 ये माइनस की वजह से 4 प्लस हो जाएगा, 5 + 4 9, माइनस की वजह से ये -3 है और -6 -3 -9, माइनस की वजह से -8 हुआ, 8 - 8 0। तो इस तरीके से आप दोनों को ईजिली कैलकुलेट कर लेंगे। तो अपने को मिला q इज इक्वल टू, राइट। तो दोस्तों देखिए हमारे पास ओवरऑल जो q है उसकी वैल्यू निकल कर आई है आपके पास 0 - 9 9 -9 0 -3 -9 3 0। अच्छा अब देखिएगा आपको 2 का डिवीजन करना होगा हर एक एलिमेंट में। तो अगर आप 0 का 2 से डिवीजन करेंगे 0 9/2 9/2 -9/2 0 -3/2 -9/2 3/2 देन 0 अगेन। तो इस तरीके से आपको मिल गया ये q। अब आप देख लीजिए, अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो फिर से आपको जो मैट्रिक्स मिलेगी वो इसकी नेगेटिव साइन के इक्वल आएगी। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन ये होती थी कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव साइन के इक्वल आना चाहिए, ओरिजिनल मैट्रिक्स के नेगेटिव साइन के।
तो यहाँ पर वो कंडीशन फॉलो अप हो रही है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं ये जो मैट्रिक्स है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो एक आपका P आ गया, एक Q आ गया, और दोनों का सम हमारा एक इक्वल था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आया होगा मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से। इसके बाद हम लोग बढ़ने वाले हैं टू ऑब्टेन इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का अगर आपको इन्वर्स निकालना है तब आप क्या करेंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या करना है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है A, 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0। आप इस मैट्रिक्स का इन्वर्स ऑब्टेन करना चाहते हो। ठीक है, तो देखिए भाई आपके सिलेबस में इन्वर्स ऑपरेटेन किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स ऑब्टेन करने के लिए कुछ ऑपरेशंस लगाए गए हैं। उन ऑपरेशंस को बोलते हैं हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो जो आपके यहाँ जो सिलेबस में है वो सिर्फ रो ऑपरेशंस हैं, कॉलम ऑपरेशंस आपको नहीं लगाने हैं, तो आप रो ऑपरेशन से ही करिएगा। तो देखिए भाई जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई के बारे में। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्मल कंडीशंस में जैसे 1 बिहेव करता है उसी तरीके से मैट्रिक्स वाले केस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बिहेव करती है। ठीक है, अगर आप किसी नंबर का अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है। सेम वे अगर आप किसी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वापस से वही मैट्रिक्स आ जाती है। तो नॉर्मल कंडीशंस में 1 का बिहेवियर और मैट्रिसेस के केस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का बिहेवियर सेम होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम जनरली यूनिट मैट्रिक्स के नाम से भी जाना करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसे ए लिखा गया है। हम ए इनवर्स इंटू ए अगर करें इसकी पावर 1 है, तो अगर आप ए इनवर्स इंटू ए करते हो तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे अगर आप किसी नंबर का जैसे मान लीजिए कोई टर्म है 2, अगर आप इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 1 मिलता है, 2 से 2 कैंसिल होने के बाद। सेम वे अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है और उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का आप उससे मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो जैसे यहाँ पर हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिला, इसी तरीके से यहाँ पर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक, अच्छा आप ए को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज़ इक्वल टू आई ए, ए इज इक्वल टू आई ए। अगर आप 1 का किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आता है। सेम वे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी अगर आप किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का तो वापस से भी मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा इन दोनों कंडीशंस को ज़रा कंबाइन कीजिए। यहाँ पर आए है जी, इन दोनों को यहाँ पर आए है ए इनवर्स एंड ए। अगर एनी हाउ ये जो इक्वेशन मैंने ऑब्टेन की है, अगर मैं इस ए की प्लेस पर आई बना लूँ, यहाँ पर ए की प्लेस पर अगर आई बना लूँ कैसे भी करके, तो और ये ए एज इट इज़ वाला ए एज इट इज़ है, तो ये जो मैट्रिक्स होगी वो डेफिनेटली ए इनवर्स होगी। ठीक है ना, क्योंकि आई इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए होता है, दैट्स वाई। ठीक है ना, हाँ जी देखिएगा दोस्तों कि हमने यहाँ पर अपना ए मैट्रिक्स लिख दिया, ये अपना आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये जो है हमारा ए यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, अब आप देखिए आप क्या करने वाले हैं, इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने वाले हैं। जैसे ही ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको याद होगी उसके एलिमेंट्स होते थे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये खुद से ए इनवर्स बन जाएगा। यहाँ जो ऑपरेशन लगाएंगे वही ऑपरेशन हम यहाँ पर लगाएंगे और इस तरीके से सॉल्व करते चले जाएंगे। देखिए भाई आपको करना क्या है, आपको इस वाले मैट्रिक्स की प्लेस पर बनाना है आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो उसके रिगार्डिंग आपको ऑपरेशंस लगाते चले आने हैं कि कैसे आप इसको इस मैट्रिक्स में बदलें। देखिए भाई यहाँ पर तो हमारे पास 1 है तो हमें 1 ही चाहिए होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर जो ये सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है 0 होना चाहिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना है ये -3, तो आपको इसे 0 बनाना है। तो आप देखिए क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट वाली रो है, अगर आप यहाँ पर 3 का मल्टीप्लिकेशन करें 3 1 3 और आप -3 के साथ उसे ऐड कर दें तो -3 + 3 0 हो जाएगा। मिल गया ना यहाँ पर हमको 0। ठीक है ना, आपको इसी तरीके से ऑपरेशन करते चले जाना है। अब देखिएगा आपको बनाना होता है 1 0 0, तो यहाँ पर भी 0 होना चाहिए। अब आप कैसे बना सकते हैं 0, ये जो पहली वाली जो रो है यहाँ पर आप 2 का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो 2 × 2 और इस 2 में से इस 2 को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर भी आपको 0 मिल जाएगा। तो हो जाएंगे ना इस तरीके से 2 zeros। तो इसी तरीके से आपको ऑपरेशंस लगाते चले जाने हैं। जो ऑपरेशन आप इस साइड लाएंगे वही ऑपरेशन आपको यहाँ पर भी अप्लाई करना होगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर R2 के लिए आप करने वाले हैं
फॉर R2 के लिए R2 + 3R1 जो मैंने आपको समझा दिया था, एंड फॉर R3 R3 - 2R1। तो क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर 3 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और इसमें इसको ऐड कर रहे हैं, तो आपको मिल जाएगा 0। पहली रो को आपको छेड़ना भी नहीं है, पहली रो में कोई ऑपरेशन लगा ही नहीं रहे। अच्छा अब देखिएगा यहाँ पर, अच्छा ऐसे बात नहीं है आपको सिर्फ इसी में ऑपरेशन लगाना है, आपको पूरी रो में लगाना पड़ेगा। तो ज़रा यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 3 9, 9 + 0 आपको मिल गया 9। अब यहाँ पर ज़रा 3 का मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो 3 × -2 -6, -6 -5 -11 आ जाएगा। अब हमें थर्ड वाली रो R3, ये कहलाती है R1, ये कहलाती है R2, ये कहलाती है R3, ठीक है। फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड रो के बारे में। R3 के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, फॉर R3 - 2R1। आप पहली रो में 2 का मल्टीप्लिकेशन करते जाइए और R3 में से उसको माइनस करते चले जाइए। तो जब आप यहाँ पर 1 में 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 × 1 = 2 और 2 - 2 आपको मिल गया 0। अब ज़रा यहाँ पर 2 का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 2 3 = 6, देन 5 - 6 -1। फिर आप यहाँ मल्टीप्लिकेशन कीजिए 2 का तो -4 एंड 0 -4 तो 0 + 4 हो जाएगा, सो दैट विल बी इक्वल टू 4। सेम ऑपरेशन आपको इस साइड भी लगाते चले जाना है। देखिए हमने क्या किया था, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लिकेशन किया था और इसमें ऐड किया था, तो 3 × 1 = 3 + 0 तो 3 आ जाएगा। यहाँ पर 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 × 0 0, 0 + 1 1 आ गया। 3 × 0 0, 0 + 0 0 ही आने वाला है। ये तो R3 के लिए हमने क्या लगाया था, R3 - 2R1। तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लिकेशन, 2 × 1 = 2 एंड 0 - 2 -2 मिल जाएगा आपको। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लिकेशन, 2 × 0 0 और 0 - 0 तो खैर फाइनली 0 ही आएगा। यहाँ पर आप मल्टीप्लिकेशन कीजिए 2 का तो 2 × 0 0 और 1 - 0 दैट विल बी इक्वल टू 1 ओनली, तो आपको मिल गया। अच्छा अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हमें क्या बनाना था, 1 0 0 0 1 0। अब देखिए मैंने क्या किया, R2 और R3 को आपस में इंटरचेंज कर दिया। वी हैव इंटरचेंज R2 एंड R3। एक्चुअली कंडीशन होती है 1 0 0 देन 0 1 0, तो एटलीस्ट ये जो -1 है वो यहाँ आ जाएगा ना, तो 1 जैसा कुछ दिखेगा तो सही, भले माइनस साइन उसके अंदर प्रेजेंट होगा बट एटलीस्ट 1 तो आ ही जाएगा ना वहाँ पर। इसीलिए हम ये काम करने वाले हैं कि हम R2 और R3 को इंटरचेंज करने वाले हैं। ये एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं। 1 3 -2, 0 -1 4, 0 9 -11, इन दोनों रोज़ को आपस में हमने इंटरचेंज कर दिया। सेम एप्लीकेशन आपको इस साइड भी करनी है, 1 0 0 -2 0 1 3 1 0, और ये जो हमारा ए है वो एज इट इज़ बना रहेगा इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे इंटरचेंज करने के बाद। हाँ जी, इंटरचेंज करने के बाद तो देखिएगा अब हमको जो ऑपरेशंस इस तरीके से लगाने हैं कि आपको यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स मिल जाए। तो देखिए हम लोग और क्या करने वाले हैं, आपको चाहिए होता है 1 0 0 पहली रो में फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ पर है 3। अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन कर लें, सेकंड वाली रो में 3 का मल्टीप्लिकेशन करें और इन दोनों को आपस में ऐड कर दें, अगर आप इस -1 में 3 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको -3 मिलेगा और -3 + 3 करेंगे तो 0 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। सेम वे आप इसमें -1 में मतलब सेकंड वाली रो में 9 का मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो -9 मिलेगा और -9 + 9 करेंगे तो ये भी 0 मिल जाएगा। तो ओवरऑल हम क्या करने वाले हैं, फॉर R1 के लिए R1 + 3R2 मैंने समझा दिया कि आपको इस रो में मल्टीप्लाई करना चाहिए 3 का, तो यहाँ पर आपको -3 मिल जाएगा, -3 + 3 0 बना देगा। सेम वे फॉर R3 + 9R2, ये भी मैंने समझा दिया अच्छे से। इस वाली रो में हम लोग 9 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर इस वाली थर्ड वाली रो से उसे ऐड कर देंगे तो यहाँ पर भी आपको 0 मिल जाएगा। ये काम हम लोग करने वाले हैं और ये मैं RHS वाली मैट्रिक्स में भी करना होगा। चलिए शुरू करते हैं हम अपना। जी हाँ, तो यहाँ पर अगर आप 3 का कर रहे थे, यहाँ पर अगर आप 3 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 0 0 + 1 1 ही आ जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो -3 + 3 0, यहाँ पर करेंगे तो मिलेगा हमें 3 4 12 12 + -2 तो आपको 10 मिल जाएगा। और यहाँ पर करने वाले हैं हम लोग R3 के लिए R3 + 9R2, तो आप यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे 9 का तो 9 × 0 0, 0 + 0 तो फाइनली 0 आएगा। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप 9 का तो -9 + 9 ये 0 हो जाएगा।
यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 9 का, 9 4 जा 36, 36 माइनस 11 तो ये 25 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। सेम ऑपरेशन भैया हम यहाँ पर करने वाले हैं RHS वाली मैट्रिक्स में। देखिएगा फॉर R1 प्लस 3R2, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 इंटू -2 -6, -6 प्लस 1 -5, 3 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 0, 3 इंटू 1 3, 3 प्लस 0 3। अब हम R3 के लिए जो करने वाले थे, R3 के लिए R2 में 9 का मल्टीप्लिकेशन, तो 9 2 ज़ार 18, -18 प्लस 5 -15, 9 इंटू 0 0 प्लस 1 1 आ जाएगा, 9 इंटू 1 9, 9 प्लस 0 दैट विल बी इक्वल टू 9। यहाँ पर दोस्तों 9 आना चाहिए क्योंकि हम लोग 9 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं R2 में, तो यहाँ पर आपको 9 मिलेगा। ठीक है, ये 9 होना चाहिए। ठीक है, ये दिस एलिमेंट शुड बी 9, ये थोड़ा जल्दी में लिख गया है, 9 मिलेगा यहाँ पर आपको। ठीक है, चलिए जी हाँ, देखिए यहाँ पर 9 आएगा ना, ये बाद में इसमें सही हो गया, इधर 9। अच्छा, अब देखिएगा हमें जो ऑपरेशंस चाहिए होते हैं, मतलब हमें जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए होती है, उसमें होता है 1 0, यहाँ पर 0 होता है, फिर 0 फिर 1 होता है इस साइड, लेकिन यहाँ पर आपके पास -1। तो एक काम कर लेते हैं, इस रो में हम लोग -1 का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। अगर आप -1 का मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको ये जो -1 है वो प्लस में कन्वर्ट होकर मिल जाएगा। तो ये काम हम लोग कर रहे हैं, पहली वाली रो एज इट इज़ है, सेकेंड रो में -1 का मल्टीप्लिकेशन सीरियस। तो 0 इंटू -1 0, -1 इंटू -1 1 एंड 4 इंटू -1 इज़ -4, ये एज इट इज़ लिखा हुआ है। यहाँ पर भी हम लोग इस वाली रो में -1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -5 0 3 प्लस 2 0 -1 -15 1 एंड 0। और ये जो हमारा A था वो एज इट इज़ है, उसमें हमने कोई छेड़खानी नहीं की है, देखिए वो एज इट इज़ चल रहा है। अब देखिएगा दोस्तों, हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर हम एनी हाउ यहाँ पर 1 बना लें, एक्चुअली ये तो कंडीशन होती है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, तो आप यहाँ पर 1 बना लीजिए तो कुछ तो काम हमारा आसान हो जाएगा। तो एक काम करते हैं हम लोग, R3 में 25 का डिवीज़न कर लेते हैं। तो जो आप यहाँ पर 25 का डिवीज़न करोगे 0, यहाँ पर करोगे 0, यहाँ पर करोगे तो आपको मिल जाएगा 1। सेम ऑपरेशन हम इस साइड भी लगा लेंगे। ठीक है जी, देखिए ये काम हमने किया हुआ है फॉर R3 के लिए हमने R3 में 25 का डिवीज़न करने वाले हैं। तो आपको दिखा दिया था मैंने पीछे, ये इनमें कोई छेड़खानी नहीं की है, ये एज इट इज़ लिखा हुआ है सब कुछ, बस यहाँ पर 25 में 25 का डिवीज़न होकर 1 हो गया। यही काम आपको RHS में भी करना होगा। RHS वाली मैट्रिक्स देखिएगा, देखिए दोस्तों ये था हमारे पास, इसमें इन दोनों रोज़ में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बात करते हैं लास्ट वाले के बारे में। यहाँ पर था -15, तो -15 अगर अपॉन 25 अगर आप करेंगे तो 5 3 ज़ार 15 एंड 5 5 ज़ार 25, दैट विल बी इक्वल टू -3/5। यहाँ पर 1/25 और यहाँ पर 0। ये आपके ऑपरेशन लगाने के बाद वैल्यूज़ आएंगी। देखिए इस तरीके से हमने ऑप्टेन कर लिया। अच्छा, अब देखिएगा, अब हमारी वही पुरानी कोशिश है कि आपको यहाँ पर एनी हाउ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। अब देखिएगा दोस्तों, आप R3 में 10 का मल्टीप्लाई करिए, आप 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर कितना मिलेगा 10। 10 में से 10 माइनस कर दीजिए, यहाँ पर आपको 0 मिल जाएगा। ये तो हमें चाहिए 1 0 0, ये तो हो गया हमारा R1 के लिए। अब अगर हम R2 के लिए आते हैं तो ये जो R3 है यहाँ पर आप 4 का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको 4 हो गया, -4 प्लस 4 कर दीजिए तो आपको यहाँ भी 0 मिल जाएगा। तो आपको जो मैट्रिक्स की रिक्वायरमेंट है यूनिट मैट्रिक्स की, वो आपको जो LHS में मिल जाएगी। तो ये काम हमने देखी किया है फॉर R1 माइनस 10 R3, फॉर R2 प्लस 4 R3। समझ में आ गई वही बात बहुत अच्छे से। जी हाँ, तो 10 इंटू 0 0 एंड 1 माइनस 0, ये 1 ही आने वाला है। 10 इंटू 0 0, 0 माइनस 0, ये भी 0 आएगा। 10 इंटू 1 10, 10 माइनस 10 0। इसके लिए R2 के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें 4 का मल्टीप्लिकेशन देन ऐड, तो 4 इंटू 0 0 प्लस 4 0 ही मिलेगा, एंड 0 इंटू 4 0, 0 प्लस 1 ये 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने किस में मल्टीप्लिकेशन किया था 4 का, तो 4 इंटू 1 4, 4 प्लस -4 दैट विल बी इक्वल टू 0। और ये जो लास्ट वाली रो है 0 0 1 वो एज इट इज़ बनी रहेगी, आप देख सकते हैं।
ठीक है। अब ये काम हमको करना होगा दोस्तों RHS में भी। कैसे करना है कि ये जो लास्ट वाली जो रो थी इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन करना था 10 का। तो जैसे यहाँ पर -3/5 है, -3/5 इंटू 10 अगर आप करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 5 2 ज़ा 10 एंड 2 इंटू -3 दैट विल बी इक्वल टू -6। ये -6 आ गया। इसमें इस वाले एलिमेंट में 10 का मल्टीप्लिकेशन करके आपको कितना मिल गया, -6, और यहाँ पर था -5। तो -5 में से आप फिर -6 को माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा -5 + 6 दैट इज़ इक्वल टू 1। तो ये हमने यहाँ पर बना दिया, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, और देखिएगा आप इसमें 10 का मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो आपको मिलेगा 1/25 मल्टीप्लाई बाय 10, देन 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25, दिस इज इक्वल टू 2/5। अब आप 0 में से 2/5 को माइनस कर दीजिए तो आपको 2/5 मिल जाएगा माइनस का। तो इस तरीके से हमने सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, अब देखिए LHS में आपको मिल गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो RHS में जो मैट्रिक्स आएगी ये डेफिनेटली A इनवर्स होगी। ठीक है, जो ऑपरेशन LHS में लगाते जाना है वही ऑपरेशन RHS में भी लगाते जाना है, और आपको ईजिली वैल्यूज़ मिलती चली जाएंगी, कोई ऐसी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है, और वापस से अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप बताइएगा, मैं फिर से एक और वीडियो बनाकर इस इन्वर्स की आपको भेज दूँगा। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इन्वर्स निकालने को अधिकतर पूछ लिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इस मैट्रिसेस चैप्टर का। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द डिटर्मिनेंट्स। ओके, बाय बाय।